कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इस नवमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी, कूष्मांडा नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन पूरे परिवार के साथ आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो कोई आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। आंवला नवमी की पूजा के दौरान इससे जुड़ी इस कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आंवला नवमी के व्रत की पूजा विधि, महत्व और कथा के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ या कहें कि उसको साक्षी मानकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। ये भोजन सबसे पहले भगवान शिव और विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले आंवला नवमी मनाई जाती है। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन पूजे जाने वाले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत रोचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का कोई और रूप नहीं था, तब कमल के फूल पर बैठकर भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिए तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी आनंद से भर गए और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। ये आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरे और उन्हीं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और फल उन्हें अत्यंत प्रिय है और जो इसकी पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आंवले का वृक्ष सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे आदिरोह या आदिरोही भी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत छलका तो उसकी कुछ बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ आंवले जैसे गुणकारी पेड़ उत्पन्न हुए। इसलिए आंवले को अमृत के समान गुणकारी और अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा करी जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल आंवला नवमी कब है, साथ ही जानते हैं पूजा का समय, विधि और महत्व। दोस्तों, इस साल 2025 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर शुरू हो रही है। ये नवमी तिथि 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 तक रहेगी। ऐसे में इस साल आंवला नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल की शुक्ल पक्ष की नवमी पर पूजा का मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर 10:03 तक रहेगा। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आंवला नवमी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ पानी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया हुआ थोड़ा दूध और वो मिट्टी सिर पर लगानी चाहिए। फिर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाकर पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कहीं कहीं 108 परिक्रमा भी की जाती है। दोस्तों, आप आंवले के पेड़ की पूजा में कितनी परिक्रमा करती है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शाम के समय दीपक जलाकर आंवले के पेड़ की पूजा 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद खीर पूरी और
मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए और वृक्ष के नीचे भोजन करना पुण्यदायक माना गया है। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके पेड़ के नीचे बैठकर परिवार व मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी पर अमृत की बूंदों का भी एक रहस्य है और वो यह है कि इस दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती है और जो भी व्यक्ति इस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है उसे अमृत का अंश मिलता है, जिससे वह रोगमुक्त और दीर्घायु होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन आंवले का सेवन करने और पेड़ की पूजा करने से अक्षय पुण्य, सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ और दान का फल कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं और इसके पुण्य का लाभ मिलता है। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष को चुना था, इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा से लक्ष्मी और विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आयुर्वेद के अनुसार भी आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी आंवला नवमी के हमारे जीवन और हमारे सनातन धर्म में महत्व के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसका महत्व बताते हैं। आंवला नवमी की पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी कभी खत्म न होने वाला। माना जाता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य, पूजा पाठ और शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य की पथ पर पहला कदम रखा था। यह व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह माना जाता है कि कार्तिक मास की नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में वास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना भगवान विष्णु की पूजा के समान माना जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने बच्चों के खुशहाल जीवन और परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। पूजा के दौरान कच्चे सूत से पेड़ की परिक्रमा की जाती है और जल, हल्दी, रोली, फूल और दीपक अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाना, भगवान को भोग लगाना और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए आंवले के पेड़ के पास आईं। उन्होंने उसी पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को परोसा, क्योंकि आंवला वृक्ष को शिव और विष्णु दोनों का प्रिय माना जाता है। इसके बाद उन्होंने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आंवला नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु अक्षय पुण्य अर्जित करने के लिए परिक्रमा करते हैं। लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों देवता प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और दोनों देवताओं को भोजन कराया, फिर खुद प्रसाद ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, इसीलिए तब से यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। किसी भी व्रत को रखने के दौरान हमें उस व्रत की कहानी और उसके महत्व का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए आज आप भी जानें अक्षय नवमी की व्रत कथा के बारे में। आंवला नवमी की कथाओं में सबसे पहले सुनते हैं माता लक्ष्मी से जुड़ी आंवला नवमी की कथा। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा
कि सभी लोग भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु की आराधना कर रही हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिवजी को एक साथ केवल आंवले पेड़ के सन्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्रीहरि और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दोगुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप, तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। ये थी आंवला नवमी की पहली कथा। अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। कथा के अनुसार एक राज्य में आंवला नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देखा तुमने, सच ही कहते हैं, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालात इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। ये थी आंवला नवमी की दूसरी कथा। अब सुनते हैं अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी तीसरी कथा। कथा के अनुसार आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को
आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना दान किया करते थे। यह सब देख सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। यह देख वो अपने पिता से बहुत झगड़ा करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वो सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन यापन के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई और उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी सेठ ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजा करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर में पहले की तरह खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की तीसरी कथा। अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी की चौथी कथा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंवला नवमी को कूष्मांडा नवमी भी कहते हैं? दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों को आंवला नवमी के इस नाम के बारे में पहले से पता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कथा को सुनते हैं। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य ने कहा, गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तो इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिपूर्वक आंवला नवमी का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की चौथी कथा। अब आइए हम आंवला नवमी की जगतगुरु शंकराचार्य से जुड़ी कथा सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जगतगुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और अगर मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी
इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आंवला नवमी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।